हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टेरेस गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है राइस हस्क। आइए इसके जानते हैं फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदा ये है कि बहुत ही हल्की होती है और डीकम्पोज हो के धीरे धीरे हमारे पौधे को एनर्जी देती है। ये जैसे पत्तियों की खाद अब बनाते हैं, सूखी पत्तियों या ताज़ी पत्तियों की। ताज़ी पत्तियाँ तो जल्दी डीकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन सूखी पत्तियाँ आप किसी भी पौधे की बहुत ही रिच एनर्जी से भरपूर होती हैं। अच्छी मात्रा में उसमें नाइट्रोजन होता है और बहुत धीरे धीरे डीकम्पोज होती है। उसको कम से कम अच्छे से फुल डीकम्पोज होने में 1 साल से ऊपर लगता है। और आप गमले में मिट्टी के साथ मिला दें सूखी पत्तियों को, तो धीरे धीरे हमारे पौधे को पोषक देती रहेंगी और डीकम्पोज होकर बहुत ही हल्की पावरफुल खाद बन जाती है। पत्तियों का काम ये हमारा राइस हस्क करता है। ये किसी भी जहाँ धान दराते हैं, चावल की दराई होती है, किसी भी जो है मिल में ये फ्री का मिल जाता है। मुझे तो इस बार फ्री का मिल गया था। पूरा एक झाल है ये इधर, और उधर एक बोरी दिखती होगी, उधर भी मैंने मंगाया रखी है वाइट कलर की। पिछले वर्ष मैंने 200 रुपये में एक झाल मंगवाया था, लेबर ने भरवाई ले लिया था थोड़ा वहीं का, और इस बार तो फ्री का। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कम से कम एक झाल फूल और एक बड़ी बोरी में मंगा लिया है कि चलो ये धीरे धीरे हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इतना बड़ा डब्बा मैंने भरा। अगर हम पूरी मिट्टी से भर देते तो हमारी ये बहुत लोड हो जाता। और क्या है, प्योर मिट्टी में पौधे विकास भी नहीं करते, उनकी जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। तो एक तो मैं नीचे क्या है, पहले थोड़ा सा मिट्टी डाली हूँ। मिट्टी वही मेरी पुरानी, उसको खाद ही मानिए आप, जो वेस्ट मटेरियल से तैयार होती है। और हर गार्डनिंग जो 4-5 साल से कर रहा है, वो जो सूखे ब्रांच वगैरह हैं, एक सीज़न के जो पौधे ले लेते हैं उसकी जो फल वगैरह, तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। तो उसकी टहनी ब्रांच मिला दो। टेरेस के जो फ्लावर वगैरह हैं और किचन से जो वेस्ट निकलता है, उन सब का लेयर मैंने लगा दिया है सुखा सुखा के। और इसके बाद मैंने मिट्टी और ये जो हमारी पुरानी मिट्टी खाद युक्त थी वो, और इसको ये जो राइस हस्क है उसको मैंने मिला दिया है। स्टैंड नहीं मिलाया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा रिचार्ज किया है सड़ी हुई गोबर की खाद, राख और नीम खली, और चाहे जो सीवेट, यहाँ तो बायो एंजाइम उसने हमको बता के दिया है, जो समुद्री पौधे से बनता है दानेदार, वो मैंने मिला दिया है। तो इस तरह हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो गई। और मिट्टी एकदम सुखा के डालें, गर्मी की धूप में मैंने अच्छे से सुखा दिया था कि उसके फंगस वगैरह नष्ट हो जाए। और चुटकी भर मैंने फंगीसाइड भी मिलाया था, बहुत नहीं, क्योंकि मेरी खाद युक्त मिट्टी थी, थोड़ा ही मिलाया था। और सूखी हुई मिट्टी वैसे ही अच्छी होती है। ये सब मिला के दोस्तों मैंने, चलिए वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, अगर आगे बताएंगे कि मैंने उसमें क्या डाला था। एक इशारे के लिए मैं बता दूं कि मैंने जो उपलों का खाद बनाया था उसमें चूना मिला दिया था और थोड़ा गुड़ डाल के 1 हफ्ते के लिए डीकम्पोज मैंने छोड़ दिया था। फिर उसका पानी मैंने डाल दिया है कि अच्छा चूना वगैरह इसमें सब मिल जाए, अच्छी खाद पावरफुल हो जाए। और जो गुड़ से जो है मिट्टी और जो उपजाऊ थी मेरी पुरानी मिट्टी, और भी उपजाऊ हो जाए और एनर्जी से भरपूर हो जाए। और ये देखिए मैंने डायरेक्ट इसमें बीज बो दिए हैं बहुत सारे। इसको फिर हम निकाल लेंगे, थोड़ी और बड़े हो जाए, इसमें 4-4 पत्ती आ जाएं तो उपयुक्त जगह पर लगा देंगे। ये कुछ बीज मैंने यहाँ लगा दिए हैं, ये पौधे रेडी हो गए हैं। तो चलिए नुकसान बताते हैं। ये तो फ़ायदे हो गए कि हमारी ये जो है राइस हस्क कितनी अच्छी होती है कि धीरे धीरे डीकम्पोज होकर, जैसे पत्तियों की खाद हमको एनर्जी देती है, एकदम से ये एनर्जी देती है धीरे धीरे, और बहुत ही अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके साथ साथ और भी कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पौधा लगा भी दिया है। और ये कुछ बीज जो है नीचे वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है, तो कुछ ऐसे ही उगाते हैं जो मिट्टी में पड़े रहते हैं। पर क्या है, राइस हस्क जो है ये, क्या ये धान की जो भूसी है, राइस का छिलका, ये थोड़ा कड़ा होता है फ्रेंड्स। तो इसको क्या डायरेक्ट पौधे में, जो अगर हम बीज बोते हैं मिट्टी में मिला दिया है, आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको 10 दिन पहले कंप्लीट करी थी, 10 से 15 दिन पहले, और मैं पानी डालती जाती थी, उससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर बीज आप लगाओ तो ये पौधे बढ़िया रेडी हो जाते हैं अपने आप से, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बीज जो है उसी उसमें परिवेश में, उसी मिट्टी में वो ढल जाता है, तो वो आसानी से उगाता है और उसकी जड़ें भी झेल लेती हैं। लेकिन अगर हम तैयार पौध डायरेक्ट ऐसी, ये जो धान की भूसी राइस हस्क मिला हुआ है लगा देंगे, तो वैसे पानी मैंने बताया ना कि 12-15 दिन से हमारे ये तैयार हमने कर दिया है कि जो हमारी पौध है रेडी, इसको मैं सीधे लगा दूंगी, बस थोड़ा मौसम सही हो जाए
तो जिससे हमारे पौधे सक्सेस हो जाएं। तो इस तरह में अब नहीं लगाएंगे। थोड़ा भले ये हमने पानी डाल डाल के इसको सॉफ्ट किया है, लेकिन उतनी सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि उनके जड़ें जो अभी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, रेशेदार मुलायम होती हैं। तो इसमें मैं ऊपर एक लेयर मिट्टी की लगाऊंगी, गड्ढा करके इसमें थोड़ा गड्ढा करके डाल दूंगी और ऊपर लेयर लगा दूंगी, जिसमें मिट्टी रहेगी, सड़ी हुई गोबर की खाद, थोड़ा नीम खली राख जो मैं मिलाती हूँ, और ज़रा सा सैंड मिला देंगे, राइस हस्क ना मिलाएंगे, क्योंकि ये टाइट होता है और पौधे की जड़ें बहुत वो तो हो सकता है नुकसान ग्रोथ करने में पहुंचा दें। इसके बाद जब 15 दिन में धीरे धीरे इसमें सेट हो जाएगा, उसकी जड़ें विकास कर जाएंगी, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो राइस हस्क मिला है वो आसानी से झेल लेंगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी राइस हस्क में ये फ़ायदे हैं दोस्तों कि जितना आप पानी डालेंगे वो एक्स्ट्रा पानी को निकाल देता है, और जो हमारा कोकोपीट है वो पानी सोख लेता है। तो बरसात में कोकोपीट ना मिलाएं, नुकसान करेगा। बरसात में राइस हस्क मिलाना बहुत ही अच्छा है, खाद भी मिलेगी, मिट्टी भी हमारी हल्की रहेगी, उपजाऊ रहेगी, और एकदम भुरभुरी रहेगी, जो हमें जो है खुरपी भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप महीना 2 महीना में चला दें, बाकी बार बार गोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बार बार गोड़ा ना करें, पौधों को नुकसान होता है। आप बस बारिश का पानी से वैसे ही खाद मिल जाती है, और कुछ आप जब मौसम साफ़ रहे तो आप लिक्विड टॉनिक उसमें पौधे में दें, बहुत अच्छा विकास होगा। ये पौधे हमने डायरेक्ट लगा दिए थे, कितने अच्छे उगाए हैं। आइए कुछ बीज भी बोते हैं हम। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ बीज बोते हैं। ये हमने पानी में सुबह से डाल दिया है, तो ये आज सुबह फिर है, 48 घंटे हो गए, और एक लौकी का पौधा ये रेडी हो गया है, और ये बरबटी लौकी है। कुछ बीज हमने यहाँ डाल दिए हैं, ये भिंडी वगैरह के, ये कुछ निकल रहे हैं, ये देखिए भिंडी, लौकी, खीरा के। तो यहाँ पर ये लौकी हमारी ये देखिए रेडी हो गई, ये लौकी है, और ये भी लौकी है। इधर ये खीरा, ये सॉरी करेला, और लौकी कद्दू के बीज डाले थे, ये शायद खीरा का है। बड़े होने पे पता चलता है, मैं भूल जाती हूँ, बीज डाल दिए। कुछ बीज उगे भी नहीं हैं, कुछ उगाते हैं। अगर आप 10 बीज डालो तो 2-3 तो बिल्कुल नहीं उगते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी हमारी एकदम गीली है, कल दोपहर में धूप भी हो गई है। ऊपर का ये राइस हस्क सूखा है, और इधर ये बढ़िया है, ये मिट्टी हमारी मॉइस्ट है। तो ये हमारा है लौकी। तो ये जो है इसका ये पतला हिस्सा हम नीचे करेंगे, ये, और चौड़ा हिस्सा ऊपर करेंगे, और 1 इंच की गहराई में हम इसको ये सेंटर में ये बो देंगे। इसमें हम इतने बड़े उसमें एक ही पौधा रहने देंगे, एक ये किनारे लगा देंगे, एक ये वाला किनारे, इसलिए कि जब ये उगाएगा तो फिर हम इसको कहीं ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये लौकी क्या है, बेलवर्गीय पौधा है, इसको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इतने बड़े बोरी, ये देखिए इतनी बड़ी बोरी में मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा इधर खाली हमने कर दिया है, ज़रूरत पड़ने पर जब लौकी की जड़ें ऊपर आ जाती हैं तो थोड़ा मिट्टी खाद और हम डाल देंगे, इतना पर्याप्त है। तो बताइए, इतनी प्योर मिट्टी अगर हम डालते इन सब में तो ये देखिए क्या होता। और इधर मिट्टी कुछ हमारी ये सूख रही है, कल पानी थोड़ा दोपहर में गिर गया है तो नमी आ गई है, लेकिन वैसे सूखी हुई मिट्टी है ये हमारी। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर इस तरह आप भी पौधे तैयार करेंगे, मिट्टी बनाएंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नमस्कार।